बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक सीमा ज़ाहिदी किचन में। आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार साबुत मसूर दाल की रेसिपी शेयर करूँगी जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिए साबुत मसूर की दाल और ये देखिए बहुत अच्छी क्वालिटी का मैंने यहाँ पर लिया है। अच्छे से पहले मैंने इसको साफ़ कर लिया है और इसे मैंने 6-7 दफ़ा साफ़ पानी से इसको मैंने वॉश कर लिया है। आप चाहे तो इसे कुकर में बना सकते हैं। मैं इसे पतीली के अंदर बनाऊंगी ताकि सबके लिए आसानी हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने देखिए एक पतीला ले लिया और दालों को मैंने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। यहाँ पर मेरे पास 2 कप दाल थे तो यहाँ पर तकरीबन 5 कप मैंने पानी शामिल कर लिया है। अगर आप कुकर के अंदर बना रहे हैं तो यहाँ पर आप 3 कप पानी शामिल कीजिएगा। कुकर में थोड़ा जल्दी बन जाता है और पतीली में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है बग़ैर कुकर के। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया, इसे मैंने बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लिया है और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इसे भी मैंने यहाँ पर बिल्कुल चॉप कर लिया था। अब इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून और 2 चम्मच भरकर हम इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे। तो ये जो पेस्ट वगैरह मैं बना के डाल रही हूँ इससे इसमें कुछ भी खड़े खड़े नज़र नहीं आएंगे। हाफ़ टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर हम हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून यहाँ पर हम कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। तमाम मसाले डालने के बाद थोड़ा सा इसे मैं चम्मच से चला दूँगी इस तरीके से। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप करके नहीं देखिए, बहुत मज़ेदार बनने वाली है। तो इसे मैं चूल्हे के ऊपर रखूँगी हाई फ्लेम में। तो यहाँ पर 1-2 मिनट हो चुके हैं, हाई फ्लेम में मैंने दालों को रखा हुआ है। अब साइडों से आपको छोटे छोटे बबल्स नज़र आ रहे हैं, यानी कि इसमें उबाल आना शुरू हो चुके हैं। अच्छे तरीके से आपने उबाल दिलाने हैं, ढक्कन वगैरह पहले नहीं लगाना है। तो ये देखिए उबाल आ गए तो मैंने यहाँ पे चम्मच चला दिया है और उसके बाद फ्लेम को यहाँ पर मीडियम पे करूँगी। तो मीडियम फ्लेम में 20-25 मिनट के लिए इसे हम कवर करेंगे ताकि दाल हमारे अच्छे से गले। तो ये देखिए फ्रेंड्स 20-25 मिनट गुजर गए। बीच में आपने चेक भी करना है, ऐसा ना हो कि दाल चिपके। ये देखिए दाल माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कुक हो चुके हैं। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए 20 से 25 मिनट लगेंगे इसे गलने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। अब यहाँ पर हम कुछ और मसाले शामिल करते हैं। 1 टीस्पून चिकन पाउडर और थोड़े से यहाँ पर हमने इमली ले लिया। अगर चाहें तो दोनों चीज़ों को स्किप कर सकते हैं, अगर डालेंगे तो अच्छा फ्लेवर आएगा। और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे मीडियम फ्लेम में ही। इसको तकरीबन 2 मिनट तक इसे हम घोटा लगाते हुए पकाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर कुक हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा नमक शामिल किया क्योंकि नमक बहुत कम लग रहा था मुझे। तो आप देख लीजिएगा, अगर नमक कम है तो डाल लीजिएगा वरना स्किप कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको अच्छे से पका रही हूँ 2-3 मिनट और उसके बाद इसका लुक इस तरीके से निकले माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ये शामिल करेंगे। चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, डालेंगे तो अच्छा होगा। और यहाँ पर हमने इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। जिस तरीके से प्याज टमाटर मैंने डाला है, अगर आप इस तरीके से डालेंगे इसके अंदर आपको खड़े खड़े मसाले नज़र नहीं आएंगे। और ये देखिए इसमें मैंने डाल दिए हैं हरी मिर्च, ये मोटी वाली हरी मिर्च है, इसमें बिल्कुल भी तेज़ी नहीं है, बस फ्लेवर है। इसको भी आपने यहाँ पर मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर बहुत सारा आपने हरा धनिया काट कर डालना है, ये आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है। इसे डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर हरा धनिया डालने के बाद आपने 1 से 2 मिनट चम्मच चलाते हुए इसे मज़ीद पकाना है। तो बस यहाँ पर हमारे मज़ेदार से दाल समझ ले तैयार। इसके हम तड़का लगाएंगे। चूल्हे की फ्लेम को यहाँ पर बंद करते हैं, कवर करके इसको साइड में रखते हैं। तो यहाँ पर हमने फ्राई पैन ले लिया है, ऑयल डालेंगे 1/4 कप जितना। अगर घी है देसी वो डाल दीजिएगा तो उसका बात ही अलग है। अच्छे से गर्म कर लेंगे। 8-10 हमने लहसुन के जवे बिल्कुल बारीक इस तरीके से कट कर लिया, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। और बघार आपने इसके अंदर फ्लेम को मीडियम करके डालना है, ठीक है। तो एकदम से आपने हाई फ्लेम में डालेंगे जल जाएगा, वो टेस्ट फ्लेवर नहीं आएगा। तो मीडियम फ्लेम में आपने इस तरीके से चलाना है। जब हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए इसके अंदर 2-3 सूखी लाल मिर्च और 2 मैंने यहाँ पर हरी मिर्च बीच में से कट करके ये शामिल कर लिया। अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आने तक इसे हम फ्राई करेंगे। ये देखिए लाइट गोल्डन कलर आ चुके हैं। 1 टीस्पून जितना हमने सफ़ेद ज़ीरा साबुत ये डाल दिए हैं और इसे भी हम पकाएंगे अच्छे तरीके से 1 मिनट तक। खुशबू आ जाए इसके बाद इसका हम तड़का डाल देंगे। तो आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो ये देखिए खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब हम बघार डालेंगे।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बघार डालते डालते हमारी लाइट चली गई, क्या कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने बघार डाल दिया है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। यहाँ पर थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे, इसे कवर करके 2-3 मिनट के रखेंगे और 2-3 मिनट बाद में इसे डिश आउट करके फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये लीजिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार हमारे साबुत मसूर दाल रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है कोई भी खड़े मसाले प्याज टमाटर नज़र नहीं आ रहा होगा। और अगर थोड़े से आपको अंधेरा नज़र आ रहा है तो माज़रत, क्योंकि अभी तक लाइट नहीं आई। और इसे मैंने बना लिया है बहुत ही झटपट तरीके से। आपने देखा है किस तरीके से बनाया है, बहुत जल्दी बन जाती है, मज़े की भी बनती है। आप इसे चावल रोटी के साथ भी खा सकते हैं। मेरी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। चैनल में नए तो प्लीज़ आप लोगों से दरख्वास्त है सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।